قوم حضرت दाऊद अलैहिस्सलाम का अंजाम। जब पूरी कौम बंदर बन गई। इब्तदा, समंदर के किनारे एक खुशहाल बस्ती। नाजरीन, अपनी आंखें बंद करें और तसव्वुर करें, एक पुरसुकून साहिल, लहरों की सरगोशियां, हवा में नमकीन खुशबू और उस किनारे आबाद एक खुशहाल कौम। ये कौम मालो दौलत में आगे, कारोबार में आगे, ताकत में आगे थी। इनके पास सब कुछ था और सबसे बड़ी नेमत अल्लाह का नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम। मगर नाजरीन, जब दिल में गुरूर आ जाए तो नेमतें भी आजमाइश बन जाती हैं। इम्तिहान, एक दिन की पाबंदी मगर ईमान की कसौटी। अल्लाह ने उन्हें एक बहुत छोटी सी आजमाइश दी। हफ्ते के दिन मछली पकड़ना हराम है, बस एक दिन का हुक्म, 6 दिन आजाद, 7वां दिन मना। लेकिन नाजरीन, आजमाइश बड़ी अजीब थी। जैसे ही हफ्ता आता, समंदर में हजारों नहीं लाखों मछलियां आ जाती। पानी मछलियों से चमक उठता, इतनी कि जैसे समंदर खुद बोल उठे, आओ पकड़ो हमें। और बाकी दिनों में समंदर तकरीबन खाली होता। यह थी उनके ईमान की सबसे बड़ी कसौटी। चाल। जब इंसान हराम को चाल से हलाल समझने लगे। पहले पहल कौम पाबंदी करती रही, मगर फिर दिल में वसवसे आने लगे। हम मछली हफ्ते को नहीं पकड़ेंगे, बस इनको फांस लेंगे, असल पकड़ इतवार को करेंगे। और फिर एक दिन उन्होंने गड्ढे खोद लिए। हफ्ते के दिन मछलियां इन गड्ढों में दाखिल होती, वहां फंस जाती और इतवार को वो कहते, हमने आज के दिन पकड़ी हैं। नाजरीन, ये सिर्फ नाफरमानी नहीं थी, ये अल्लाह के हुक्म का मजाक था। एक बस्ती 3 ग्रोह, ईमान का इम्तिहान। पूरा शहर 3 हिस्सों में बढ़ गया। नाफरमान जो इस जुर्म में फख्र महसूस करते, खामोश लोग जो कहते छोड़ दो, क्या पड़ी है समझाने की, और नसीहत करने वाले जो चीख चीख कर कहते अल्लाह से डरो, ये हुक्म के साथ खेल है। नसीहत करने वाले हर दरवाजे पर जाकर कहते, हर गली में आवाज लगाते, मगर लोग हंसते, मजाक उड़ाते और कहते, हम तारीख रकम कर रहे हैं, तुम डराते हो। नाजरीन, जब कौम नसीहत का मजाक उड़ाने लगे तो फिर फैसला करीब आ जाता है। रात, वो आखिरी रात जब फैसला उतर आया। एक रात आसमान गैर मामूली तौर पर स्याह था, हवा में अजीब बेचैनी थी, जानवर बेसुकून थे और समंदर की लहरें भी खामोश। नसीहत करने वालों ने महसूस किया कुछ होने वाला है। उन्होंने अपने घर, अपने सामान समेत बस्ती छोड़ दी। वो एक पहाड़ी के ऊपर जा बैठे और इंतजार करने लगे। उस रात बस्ती में कोई कहकहा नहीं था, कोई रोशनी नहीं, कोई आवाज नहीं, बस खौफ था। और फिर अचानक जमीन लर्जी, बिजली की सी चमक आसमान से उतरी। एक गूंज, एक धाड़, एक फिजा फाड़ देने वाली आवाज और अल्लाह का हुक्म नाजिल हुआ, कूनू क़िरदतन खासिईन, जलील और रांदा हुए बंदर बन जाओ। सुबह इंसान नहीं बंदरों की चीखें थीं। जब सुबह हुई तो नसीहत करने वाले पहाड़ से नीचे उतरे। उनकी आंखों ने जो मंजर देखा उसे देखकर रूह कांप जाए। गांव में अब इंसान नहीं थे, सिर्फ बंदर थे। लेकिन ये कोई आम बंदर नहीं थे। उनके चेहरों पर इंसानों जैसी पहचान बाकी थी। आंखें इंसानी आंखों की तरह खौफजदा, शर्मिंदा, बेबस। एक बूढ़ा बंदर लड़खड़ाता हुआ आगे आया। अपनी आंखों से आंसू बह रहे थे। वो इशारे कर रहा था, जैसे कह रहा हो, हम वही हैं जो अल्लाह के हुक्म के साथ खेलते थे, जो तुम्हारी बात पर हंसते थे, जो नाफरमानी में फख्र करते थे। आज हम जलील कर दिए गए। नाजरीन, ये मंजर इतना लर्जा खेज था
कि पहाड़ भी काम चाहता। अजाब का अंजाम, 3 दिन का दर्द, फिर खामोशी। बंदर बने ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे, मगर न खा पाते, न बोल पाते, न समझ पाते। वो धूल में गिरकर तड़पते, एक दूसरे को पहचानते, मगर कुछ कह नहीं पाते। 3 दिन बाद सारी बस्ती खामोश हो गई। वो सब हलाक हो गए, उनकी नस्ल न रही। उनका मकाम आज भी इबरत का निशान है। सबक, इस कहानी का दिल दहला देने वाला पैगाम। नाजरीन, ये वाकया चीख चीख कर हमें बताता है, नंबर 1, अल्लाह के हुक्म से खेलना खुद अपने साथ खेलना है। नंबर 2, हराम को चाल से हलाल करना भी हराम है। नंबर 3, नसीहत करने वाले कभी बर्बाद नहीं होते। नंबर 4, जो कौम मजाक उड़ाए वो हमेशा मिटाई जाती है। नंबर 5, अल्लाह की पकड़ से कोई नहीं बच सकता।